प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। 2 दिन वो फ्रांस में रहेंगे और इस दौरान वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में शिरकत करेंगे, जहां एआई के बेहतर इस्तेमाल और खतरों को नियंत्रित करने पर चर्चा होगी। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस डील भी हो सकती है। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, कारोबार समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और फ्रांस दौरे से पाकिस्तान और चीन और साथ ही बांग्लादेश की भी नींद उड़ी है, क्योंकि इन दोनों देशों से, साथ में बांग्लादेश से भारत को, इन दोनों देशों यानी फ्रांस और अमेरिका से जो भारत को हथियार मिलने वाले हैं, और इससे शहबाज शरीफ, जिनपिंग और मोहम्मद यूनुस की परेशानी बढ़ने वाली है। अभी ताज़ा दोस्ती ही है मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की। मोदी का अमेरिका और फ्रांस दौरा क्यों खास है और कैसे दुश्मनों की धड़कनें बढ़ाने वाला है, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भारत और फ्रांस की दोस्ती का दम देखेगी जब पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात होगी, और इस मुलाकात पर भारत और फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर होगी। चीन पाकिस्तान भी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। वजह है फ्रांस और भारत के बीच होने वाली डिफेंस डील। पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर हैं और 2 दिन के इस दौरे से दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीद समेत कई अहम सौदों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री 2 दिन तक फ्रांस में रहेंगे। इस दौरान वो अपने दोस्त मैक्रों से मिलेंगे। मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में मशहूर एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन करवाया है। इसके अलावा 11 फरवरी को पीएम पेरिस के ग्रैंड पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। समिट में एआई के जिम्मेदारी से इस्तेमाल पर चर्चा होगी, ताकि ये लोगों की भलाई के काम आ सके और इसके खतरे नियंत्रित रहें। इस दौरान ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी बात हो सकती है। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधा अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां सत्ता में आने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। 12 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे, जहां ट्रंप के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान व्यापार, सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कितना खास है, इसे लेकर उन्होंने खुद जानकारी दी। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वॉशिंगटन डीसी में अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। मेरी अमेरिकी यात्रा भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करेगी, विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देगी। मेरे पास भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में उनके पहले कार्यकाल में एक साथ काम करने की बहुत अच्छी यादें हैं। हम दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करेंगे और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देंगे। ट्रंप और मोदी की दमदार दोस्ती की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इससे पहले 7 बार दोनों की मुलाकात हो चुकी है और 13 फरवरी को 8वीं बार दोनों मिलेंगे, जहां कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इस मुलाकात ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है, भारत के दुश्मनों की परेशानी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। फ्रांस जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री भारतीय एयरफोर्स और भारत की जरूरतों को लेकर, राफेल को लेकर एक बार बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। राफेल के नए वर्जन भी सामने आ चुके हैं, लेकिन राफेल कितना खास है? डसा एविएशन फ्रांस का ये वो लड़ाकू विमान है जो 4.5 जनरेशन का है, लेकिन राफेल M4 की बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये करीब 50 फीट लंबा है और इसे
2 पायलट उड़ाते हैं इस विमान को, जिसको कि भारत लेने की कोशिश करेगा। 52,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। यह एक ऐसी ऊंचाई है जो मारक क्षमता रणनीतिक लिहाज से सुप्रीमेसी देती है। एयर फाइट अगर होती है उसमें करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है और एक बार में 3700 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर सकता है राफेल फाइटर। इसमें राफेल M4 में 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी हुई है और इसके साथ हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइलें हैं। ये इस बार नेवी के लिए इस वर्जन को लेने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके साथ भारत और भी डील की बात कर सकता है जो भारत को नया मिलने वाला है। लेकिन भारत को हथियार कौन कौन से देश देते हैं, जरा उस बारे में भी बात कर लेते हैं। 36% भारत के हथियार जो आते हैं वो रूस से आते हैं, फ्रांस करीब 33%, नेक टू नेक अमेरिका करीब 13% हथियार भारत को देखता है। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, लिहाजा भारत इसमें फूंक फूंक कर कदम रखता है। इजराइल 9% हथियार देता है, इसमें बराक मिसाइलों का नाम आपने सुना होगा। साउथ कोरिया 3% और अन्य देशों से भारत करीब 6% हथियार लेता है। अब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, फ्रांस और अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलाकर भारत को करीब 46% भारत का हथियारों का जो जरूरत होती है उसे पूरा करते हैं ये लोग, और ये अपने आप में बड़ी बात है। इन्हीं दोनों देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इमैनुअल मैक्रो से क्या बात होगी, डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात होगी, उस बातचीत का स्ट्रेटेजिकली रणनीति के लिहाज से क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत